क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इस दुनिया में ऐसे कई ग्रंथ लिखे गए थे जो विज्ञान, ब्रह्मांड, अमरता और शक्तिशाली ज्ञान के रहस्यों से भरे थे, लेकिन वे अब हमारे पास नहीं हैं। कुछ ग्रंथ अचानक गायब हो गए तो कुछ को जानबूझकर नष्ट कर दिया गया। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर इन ग्रंथों को क्यों नष्ट कर दिया गया? क्या इनमें कोई ऐसा ज्ञान छिपा था जो इंसानों को अमर बना सकता था, या फिर ऐसा कोई राज था जो दुनिया की सत्ता को हिला सकता था? क्या इनमें टाइम ट्रेवल, अंतरिक्ष यात्रा, महाविनाश, देवताओं की शक्तियां और ब्रह्मांड की सच्चाई छिपी थी? अगर ये ग्रंथ आज हमारे पास होते तो क्या हम एलियंस से संपर्क कर सकते थे? क्या हम अतीत और भविष्य में यात्रा कर सकते थे? क्या हम मृत्यु को हरा सकते थे? इन सवालों के जवाब हमें शायद कभी न मिलें, क्योंकि इतिहास के सबसे रहस्यमय ग्रंथों को या तो छुपा दिया गया या नष्ट कर दिया गया। लेकिन आज भी एक ग्रंथ ऐसा है जो धरती पर मौजूद है। आज हम आपको बताएंगे उन अज्ञात ग्रंथों के बारे में जिनका ज्ञान दुनिया को बदल सकता था, लेकिन उन्हें हमेशा के लिए मिटा दिया गया। मेरा दावा है कि आपने इन ग्रंथों के बारे में कभी नहीं सुना होगा, और जो इनमें लिखा है वह तो कोई सोच भी नहीं सकता। चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में जय सनातन धर्म अवश्य लिखें। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए इस अद्भुत सफर की शुरुआत करते हैं। नंबर 2 पर है ऋग्वेद की खोई ऋचाएं। ऋग्वेद, जिसे दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है, वेदों में सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें हजारों वर्षों पुरानी मान्यताओं, ब्रह्मांड के रहस्यों, खगोल शास्त्र, भौतिकी, देवीय शक्तियों, युद्धों और कई अनसुलझे प्रश्नों के उत्तर छुपे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऋग्वेद की कुछ ऋचाएं यानी श्लोक आज हमारे पास उपलब्ध नहीं है? ऋग्वेद मूल रूप से 10 मंडलों या भागों में विभाजित है और इसमें लगभग 1028 सूक्त और 10,600 से अधिक मंत्र हैं। लेकिन यह कहा जाता है कि मूल ऋग्वेद इससे भी अधिक विशाल था। कुछ पौराणिक और ऐतिहासिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि ऋग्वेद में कई और ऋचाएं थीं जो समय के साथ गायब हो गईं या जानबूझकर नष्ट कर दी गईं। अब सवाल यह उठता है कि वे ऋचाएं कहां गईं और क्या उनमें ऐसे गूढ़ रहस्य छुपे थे जिन्हें छुपाने की जरूरत पड़ी। प्राचीन भारतीय परंपरा में वेदों को श्रुति कहा गया है, यानी वे ऐसे ग्रंथ थे जो गुरुओं के द्वारा शिष्यों को मौखिक रूप से सिखाए जाते थे। लिखित रूप में वेदों को काफी बाद में संकलित किया गया था, जब महर्षि व्यास ने उन्हें 4 भागों में विभाजित किया: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चूंकि यह ज्ञान हजारों वर्षों तक मौखिक परंपरा के माध्यम से ही आगे बढ़ता रहा, इसलिए यह संभव है कि समय के साथ कुछ ऋचाएं खो गई हों या उन्हें जानबूझकर भुला दिया गया हो। कुछ विद्वानों का मानना है कि जब भारत पर विदेशी आक्रमण हुए, खासकर मुगलों और ब्रिटिश शासकों के समय, तब कई प्राचीन ग्रंथ नष्ट कर दिए गए या चोरी कर लिए गए। तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय, जो विश्व के सबसे बड़े ज्ञान के केंद्र थे, इन्हें भी विदेशी आक्रमणकारियों ने जला दिया था। यह संभव है कि ऋग्वेद की कुछ दुर्लभ ऋचाएं उन्हीं के साथ नष्ट हो गई हों। लेकिन एक और बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर इन गायब ऋचाओं में ऐसा क्या था जो इतना महत्वपूर्ण था? कुछ शोधकर्ताओं और आध्यात्मिक गुरुओं का मानना है कि इन खोई हुई ऋचाओं में ऐसी बातें लिखी गई थीं जो विज्ञान, ब्रह्मांड, ब्रह्मास्त्र, अंतरिक्ष और अन्य रहस्यमयी शक्तियों से जुड़ी थीं। कुछ ऋचाओं में दिव्य अस्त्रों का वर्णन मिलता है, जिनमें ब्रह्मास्त्र, पशुपतास्त्र और नारायण अस्त्र जैसे हथियारों का जिक्र है। यह कहा जाता है कि ब्रह्मास्त्र
एक ऐसा हथियार था जिसे एक बार छोड़ने के बाद रोका नहीं जा सकता था। क्या यह किसी प्राचीन परमाणु हथियार का संकेत था? महाभारत और रामायण में ब्रह्मास्त्र के उपयोग का उल्लेख मिलता है, लेकिन यह रहस्य बना हुआ है कि ऋग्वेद की वे ऋचाएं जो इन अस्त्रों के निर्माण और उपयोग से जुड़ी थीं, कहां गईं? इसके अलावा ऋग्वेद में अंतरिक्ष और खगोल शास्त्र से जुड़े कई रहस्यमयी श्लोक भी मिलते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि गायब हुई ऋचाओं में ग्रहों की चाल, ब्रह्मांड की संरचना और संभवतः अंतरिक्ष यात्राओं से जुड़ी जानकारी थी। एक विशेष श्लोक में वर्णन मिलता है कि देवता आकाश मार्ग से पृथ्वी पर आते थे। क्या यह किसी प्राचीन विमान या फिर एलियंस का संकेत हो सकता है? एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि ऋग्वेद के कुछ हिस्सों में उड़ने वाले रथों और दिव्य विमानों का उल्लेख मिलता है। उदाहरण के लिए ऋग्वेद में रथ का वर्णन मिलता है जो सूर्य के समान चमकता था और बहुत तेज गति से चलता था। यह किसी उन्नत तकनीक वाले विमान का संकेत हो सकता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि खोई हुई ऋचाओं में विमानों की असली तकनीक का ज्ञान छिपा था, जिसे समय के साथ गायब कर दिया गया। अब सवाल यह उठता है कि अगर ऋग्वेद की ये ऋचाएं आज हमारे पास होती तो क्या हम विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में कहीं आगे होते? क्या हमारे पूर्वजों के पास ऐसा कोई गुप्त ज्ञान था जिसे भविष्य की पीढ़ियों से छिपाया गया? कुछ लोगों का यह भी मानना है कि ऋग्वेद की वे ऋचाएं इसलिए गायब कर दी गईं क्योंकि उनमें कुछ ऐसी शक्तिशाली विधियां थीं जिनका दुरुपयोग किया जा सकता था। उदाहरण के लिए, अगर ब्रह्मास्त्र बनाने की विधि वास्तव में लिखी गई थी और यह ज्ञान आम लोगों तक पहुंच जाता तो इसका दुरुपयोग युद्धों में हो सकता था। कई रहस्यमयी ग्रंथों में भी इस बात का संकेत मिलता है कि भारत का प्राचीन विज्ञान बहुत उन्नत था, लेकिन समय के साथ यह ज्ञान खो गया या छुपा दिया गया। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि आज भी कुछ प्राचीन ग्रंथ गुप्त रूप से संरक्षित हैं और केवल कुछ विशेष संत महात्माओं को ही इसका ज्ञान है। ऋग्वेद की खोई हुई ऋचाओं का रहस्य आज भी अनसुलझा है। क्या ये ऋचाएं सच में मौजूद थीं या यह केवल एक मिथक है? अगर वे सच में थीं तो क्या कभी हमें उनकी जानकारी मिल पाएगी या फिर ये रहस्य हमेशा के लिए अंधकार में छिपे रहेंगे? अगर ये ऋचाएं आज उपलब्ध होती तो शायद हम ब्रह्मांड, हथियारों की तकनीक, उड़ने वाले विमानों और प्राचीन भारतीय सभ्यता की वास्तविक वैज्ञानिक उपलब्धियों के बारे में और अधिक जान पाते। लेकिन अब ये केवल एक रहस्य बनकर रह गई हैं, एक ऐसा रहस्य जिसे जानने की जिज्ञासा हर खोजी मन में हमेशा बनी रहेगी। यदि आप वेदों के ज्ञान को सबसे बड़ा ज्ञान मानते हैं तो कमेंट में जय सनातन धर्म अवश्य लिखें और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य करें। नंबर 3, अश्वत्थामा का गुप्त ग्रंथ। अश्वत्थामा महाभारत के सबसे रहस्यमयी पात्रों में से एक, जिन्हें अमरता का श्राप मिला था। उनके बारे में कहा जाता है कि वे आज भी जीवित हैं। महाभारत के युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें एक भयानक श्राप दिया कि वे हजारों वर्षों तक इस धरती पर अकेले भटकते रहेंगे। ना तो वे मर सकेंगे और ना ही किसी से सहायता प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या अश्वत्थामा ने अमरता और दिव्य शक्तियों से जुड़ा कोई गुप्त ग्रंथ लिखा था? और अगर लिखा था तो वह कहां गया? अश्वत्थामा को महादेव का अनन्य भक्त माना जाता है और कहा जाता है कि उनके पास कई दिव्य शक्तियां थीं। वे गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे और जन्म से ही उनके मस्तक पर एक मणि सुशोभित थी जो उन्हें हर प्रकार के भय, रोग और अस्त्र शस्त्र से बचाती थी। लेकिन महाभारत के युद्ध के अंतिम दिनों में
जब उन्होंने पांडवों के खिलाफ ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने की कोशिश की, तब श्री कृष्ण ने उनकी मणि छीन ली और उन्हें श्राप दिया कि वे युगों तक भटकते रहेंगे। लेकिन सवाल यह है कि अश्वत्थामा, जो स्वयं एक महान योद्धा थे और ब्रह्मास्त्र जैसी शक्तियों का प्रयोग जानते थे, क्या उन्होंने अपने ज्ञान को किसी ग्रंथ में लिपिबद्ध किया था? कई पुरानी कथाओं और तंत्र ग्रंथों में यह कहा जाता है कि अश्वत्थामा ने एक गुप्त ग्रंथ लिखा था जिसमें अमरता, ब्रह्मास्त्र की वास्तविक विधि और कई अन्य रहस्यमयी विद्याओं का विवरण था। इस ग्रंथ का नाम स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं है, लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि यह ग्रंथ अश्वत्थामा संहिता या अश्वत्थामा तंत्र के नाम से जाना जाता था। इस ग्रंथ में ऐसे कई रहस्यों का उल्लेख था जो किसी भी व्यक्ति को अजय और अमर बना सकते थे। कहा जाता है कि इसमें अमरता के रहस्य, शरीर को ऊर्जा में बदलने की विधि और शरीर को हजारों वर्षों तक सुरक्षित रखने के तरीके लिखे गए थे। महाभारत में वर्णन मिलता है कि अश्वत्थामा ने अपने पिता द्रोणाचार्य से सभी दिव्य अस्त्रों की विद्या प्राप्त की थी। कहा जाता है कि अश्वत्थामा का गुप्त ग्रंथ हिमालय की किसी गुफा में छिपा है और यह ग्रंथ केवल वही प्राप्त कर सकता है जिसे स्वयं अश्वत्थामा इसकी अनुमति दें। कई कथाओं के अनुसार कुछ साधु संतों और तपस्वियों ने अश्वत्थामा से मिलने का दावा किया है। कुछ लोगों का कहना है कि वे आज भी गुप्त रूप से उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और गुजरात के जंगलों में देखे जाते हैं। एक कथा यह भी कहती है कि अश्वत्थामा ने इस ग्रंथ को एक गुप्त भाषा में लिखा था जिसे केवल वही व्यक्ति पढ़ सकता है जो आध्यात्मिक रूप से पूरी तरह से शुद्ध और सिद्ध हो। यह ग्रंथ किसी आम इंसान के लिए नहीं था, क्योंकि इसमें ऐसी शक्तियों का वर्णन था जिनका गलत हाथों में जाना खतरनाक हो सकता था। अश्वत्थामा के गुप्त ग्रंथ में औषधियों, योग और तंत्र से जुड़े ऐसे रहस्यों का उल्लेख था जिनके द्वारा मनुष्य अपने शरीर को अनंत काल तक जीवित रख सकता था। कहा जाता है कि इस ग्रंथ में संजीवनी विद्या का भी वर्णन था जिससे मृत व्यक्ति को पुनर्जीवित किया जा सकता था। यह ठीक उसी तरह की विद्या थी जिसके कारण हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने का आदेश मिला था। कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि अश्वत्थामा ने इस ग्रंथ में मानसिक शक्ति, ध्यान और आत्मा की ऊर्जा को नियंत्रित करने के तरीकों का उल्लेख किया था। इसमें यह भी लिखा गया था कि कैसे कोई व्यक्ति अपनी चेतना को एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित कर सकता है, जिसे आज की भाषा में ट्रांसफर ऑफ कॉन्शियसनेस या वैज्ञानिक पुनर्जन्म कहा जा सकता है। इतिहास में ऐसे कई योगियों और संतों का उल्लेख है जिन्होंने लंबे समय तक जीवन जिया, जिनका शरीर कभी नहीं गलता। कुछ का मानना है कि वे अश्वत्थामा के गुप्त ज्ञान से परिचित थे और इसी कारण वे अपनी ऊर्जा को नियंत्रित कर सके। अब सवाल यह उठता है कि अगर यह ग्रंथ सच में मौजूद था तो क्या इसे जानबूझकर छुपाया गया? क्या यह संभव है कि कुछ विशेष वर्ग के लोगों ने इस ग्रंथ की शक्ति को महसूस करके इसे आम लोगों की पहुंच से बाहर कर दिया? कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यह ग्रंथ आज भी किसी रहस्यमयी स्थान पर सुरक्षित है, लेकिन इसे केवल वे ही प्राप्त कर सकते हैं जो इसकी खोज में योग्य साबित होते हैं। कुछ साधु और तपस्वी आज भी इसे प्राप्त करने के लिए कठिन साधनाएं करते हैं, लेकिन अब तक कोई इसे सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत नहीं कर पाया। अगर अश्वत्थामा का यह गुप्त ग्रंथ आज हमारे पास होता तो शायद हम अमरता, दिव्य ऊर्जा और ब्रह्मांडीय शक्तियों के रहस्यों को समझ सकते थे। यह भी संभव है कि इस ग्रंथ में विज्ञान के ऐसे नियम लिखे गए हों जिन्हें आधुनिक वैज्ञानिक अभी तक पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं।
क्या कभी इस ग्रंथ की खोज हो पाएगी या फिर ये रहस्य हमेशा के लिए अज्ञात ही बना रहेगा? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है, लेकिन इसके खोज करने वालों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। शायद भविष्य में कोई इसे खोज निकाले और दुनिया को वह ज्ञान प्राप्त हो जिसे हजारों वर्षों से छुपाया गया है। आपको क्या लगता है, अश्वत्थामा का यह ग्रंथ सामने आना चाहिए या नहीं? कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक अवश्य करें। नंबर 4 पर है रावण संहिता, लंकापति रावण का गुप्त ग्रंथ, जिसमें ब्रह्मांड, तंत्र और परमाणु शक्ति का रहस्य छुपा था। रावण, जिसे त्रेता युग का सबसे बड़ा विद्वान, महायोगी, तंत्र मंत्र और ज्योतिष का अद्वितीय ज्ञाता माना जाता है, केवल एक राजा नहीं बल्कि एक महान तांत्रिक, वैज्ञानिक और ज्ञानी भी था। हालांकि रामायण में उसे मुख्य खलनायक के रूप में दिखाया गया है, लेकिन उसकी विद्वता का स्तर इतना ऊंचा था कि स्वयं भगवान शिव का शिष्य माना जाता था। कहा जाता है कि रावण ने कई ग्रंथों की रचना की थी, लेकिन उनमें से सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली ग्रंथ है रावण संहिता। रावण संहिता ऐसा ग्रंथ है जिसमें तंत्र, मंत्र, ज्योतिष, खगोल शास्त्र, चिकित्सा, रसायन विज्ञान और ब्रह्मांडीय शक्तियों से जुड़ी गूढ़ बातें लिखी गई थी। यह भी कहा जाता है कि इस ग्रंथ में रावण ने अपने विशाल ज्ञान को समाहित किया था और इसके अध्ययन से कोई भी व्यक्ति अपार शक्तियों को प्राप्त कर सकता था। रावण संहिता मुख्य रूप से एक ज्योतिष ग्रंथ है, लेकिन इसमें केवल ग्रह नक्षत्रों का ज्ञान ही नहीं बल्कि उनसे जुड़ी गुप्त ऊर्जाओं और ब्रह्मांडीय शक्तियों का भी उल्लेख मिलता है। रावण संहिता का ज्योतिषीय पक्ष इतना शक्तिशाली है कि कहा जाता है कि इसकी सहायता से कोई भी व्यक्ति भविष्य को स्पष्ट रूप से देख सकता है और ग्रहों की चाल को अपने अनुसार प्रभावित कर सकता है। यह ग्रंथ विभिन्न रूपों में प्रचलित है, लेकिन इसका मूल रूप आज कहीं नहीं मिलता। यह कहा जाता है कि इसके कई हिस्सों को नष्ट कर दिया गया या वे काल के गाल में समा गए। जो रावण संहिता आज उपलब्ध है वह केवल एक छोटा सा अंश है और इसकी भी ज्यादातर प्रतियां गुप्त रूप से कुछ विशेष साधकों के पास ही सुरक्षित हैं। कहा जाता है कि रावण संहिता में ऐसे तांत्रिक और वैज्ञानिक रहस्य थे जो आज के आधुनिक विज्ञान से भी कहीं आगे थे। इसमें कुछ प्रमुख बातें शामिल थीं। पहला है परमाणु शक्ति और ब्रह्मास्त्र। रावण को न केवल ज्योतिष और तंत्र का ज्ञाता माना जाता है बल्कि वह विज्ञान, रसायन और ऊर्जा के सिद्धांतों को भी समझता था। कहा जाता है कि उसने एक विशेष प्रकार की ऊर्जा विकसित की थी जिससे वह संहारक अस्त्रों का निर्माण कर सकता था। कुछ विद्वानों का मानना है कि रावण संहिता में ब्रह्मास्त्र और अन्य दिव्यास्त्रों को सक्रिय करने और नियंत्रित करने की विधियां लिखी गई थीं, लेकिन समय के साथ वे भाग नष्ट कर दिए गए। दूसरा है चेतना को नियंत्रित करने की विधियां। इस ग्रंथ में ध्यान और योग की ऐसी गुप्त विधियां बताई गई थीं जिनसे व्यक्ति अपनी चेतना को पूर्ण रूप से नियंत्रित कर सकता था। यह ठीक उसी तरह था जैसे भगवान शिव ने अपनी योग साधना से स्वयं को मृत्यु और जीवन के बंधन से मुक्त कर लिया था। कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि रावण ने इस ग्रंथ में मृत संजीवनी विद्या का भी वर्णन किया था, जिससे मरे हुए व्यक्ति को पुनर्जीवित किया जा सकता था। तीसरा था ग्रहों को नियंत्रित करने की शक्ति। रावण संहिता में यह भी बताया गया था कि कैसे कोई व्यक्ति ग्रहों की चाल को अपने पक्ष में कर सकता है। रावण को ज्योतिष का इतना गहन ज्ञान था कि उसने नवग्रहों को प्रसन्न करने और नियंत्रित करने की विधि भी विकसित की थी। कहा जाता है कि उसने अपने महल में नवग्रहों को एक विशेष स्थिति में बांधकर रखा था जिससे उनकी ऊर्जा को नियंत्रित किया जा सके।
चौथा था तंत्र और मंत्र की शक्तियां। रावण न केवल एक तांत्रिक था, बल्कि उसने कई शक्तिशाली तंत्रों की खोज भी की थी। रावण संहिता में तंत्र साधना के रहस्यों का गहरा वर्णन मिलता है। इसमें यह बताया गया था कि कैसे तंत्र मंत्र का उपयोग करके कोई व्यक्ति अदृश्य हो सकता है, किसी भी स्थान पर बिना बाधा के प्रवेश कर सकता है और यहाँ तक कि इच्छा अनुसार अपनी शारीरिक ऊर्जा को रूपांतरित कर सकता है। पांचवा था उड़ने वाले यंत्र। रावण को पुष्पक विमान का स्वामी माना जाता है, जो एक अद्भुत उड़ने वाला यंत्र था। कहा जाता है कि रावण संहिता में विमान निर्माण और उन्हें उड़ाने की विस्तृत विधियां दी गई थी। यह ग्रंथ बताता था कि किस प्रकार विशेष धातुओं और ऊर्जा स्रोतों का उपयोग कर उन्नत यांत्रिक विमानों का निर्माण किया जा सकता है। छठवां था आयुर्वेद और चिकित्सा। रावण न केवल एक योद्धा था, बल्कि उसने चिकित्सा विज्ञान में भी महारत हासिल की थी। कहा जाता है कि उसने रसायन शास्त्र और धातु विज्ञान पर गहन अध्ययन किया था और उसने कई औषधियों की खोज की थी, जिनमें से कुछ ऐसी भी थीं जो मृत्यु को भी टाल सकती थीं। ऐसा कहा जाता है कि जब श्री राम ने रावण का वध किया तो उसके बाद रावण की पुस्तकों और ग्रंथों को भी धीरे धीरे समाप्त कर दिया गया। कुछ मान्यताओं के अनुसार यह ज्ञान इतना शक्तिशाली था कि इसे सामान्य लोगों तक नहीं पहुंचने दिया गया। कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि यह ग्रंथ आज भी मौजूद है, लेकिन इसे गुप्त रूप से संरक्षित रखा गया है। कुछ साधु और तांत्रिक इसकी खोज में लगे रहते हैं, लेकिन अब तक किसी को इसका संपूर्ण स्वरूप नहीं मिल पाया। नंबर 5, हनुमान संहिता। वह गुप्त ग्रंथ जिसमें अमरता, उड़ने की विद्या और महाशक्ति का रहस्य छुपा था। हनुमान जी, जिन्हें अंजनी पुत्र, केसरी नंदन, बजरंग बली और महावीर के नाम से जाना जाता है, केवल एक भक्त या योद्धा नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रतीक हैं। वे महादेव के रुद्र अवतार माने जाते हैं और अपने अद्भुत पराक्रम, बल, बुद्धि और अमरता के कारण आज भी पूजनीय हैं। हनुमान जी से जुड़े कई रहस्य हैं, जिनमें सबसे बड़ा रहस्य है हनुमान संहिता, एक ऐसा गुप्त ग्रंथ जिसमें महाशक्ति, योग, तंत्र और उड़ने की विधियों का ज्ञान छुपा हुआ था। कहा जाता है कि हनुमान संहिता एक अत्यंत रहस्यमयी ग्रंथ था, जिसमें ब्रह्मांडीय ऊर्जा, अमरता, उड़ने की तकनीक और अजय बनने के रहस्यों का उल्लेख था। यह ग्रंथ इतना शक्तिशाली था कि इसे केवल वही व्यक्ति समझ सकता था जिसने स्वयं को आध्यात्मिक रूप से सिद्ध कर लिया हो। हनुमान जी को अमरता का वरदान प्राप्त था और वे आज भी इस धरती पर उपस्थित हैं। ऐसी मान्यता है कि इस ग्रंथ में उनकी अलौकिक शक्तियों का पूरा रहस्य छिपा था। इस ग्रंथ में कई गूढ़ रहस्य थे, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण विषय इस प्रकार बताए जाते हैं। नंबर 1 है उड़ने की विद्या और वायु पर नियंत्रण। रामायण में हनुमान जी के उड़ने का विस्तृत वर्णन मिलता है। वे बिना किसी सहायता के विशाल समुद्र को पार कर सकते थे, अंतरिक्ष में जा सकते थे और अपनी गति को इच्छा अनुसार बढ़ा सकते थे। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह केवल एक दिव्य शक्ति थी या इसके पीछे कोई योगिक सिद्धांत था? हनुमान संहिता में कथित रूप से वायु सिद्धि और लघिमा सिद्धि का वर्णन था, जो शरीर को इतना हल्का बना देती थी कि वह हवा में उड़ सकता था। यह सिद्धि योग की अष्ट सिद्धियों में से एक है और कहा जाता है कि हनुमान जी ने इसे पूर्ण रूप से प्राप्त कर लिया था। इस ग्रंथ में उन विधियों का उल्लेख था जिससे कोई भी व्यक्ति वायु तत्व पर नियंत्रण पा सकता था और उड़ने की क्षमता प्राप्त कर सकता था। दूसरा है
अजय और अमर बनने का रहस्य। हनुमान जी को वरदान प्राप्त था कि वे अजय हैं और मृत्यु उन्हें छू भी नहीं सकती। हनुमान संहिता में कथित रूप से उन योगिक प्रक्रियाओं का वर्णन था जिनसे शरीर को अमर बनाया जा सकता था। इसमें कायाकल्प विद्या, संजीवनी विद्या और चेतना हस्तांतरण की गुप्त विधियां दी गई थीं, जिससे शरीर को हजारों वर्षों तक सुरक्षित रखा जा सकता था। कहते हैं कि कई महान योगी साधु जिन्होंने लंबे समय तक तपस्या की, वे इसी ग्रंथ की शिक्षाओं का पालन करते थे। हनुमान जी आज भी जीवित हैं और कई साधुओं ने उनके दर्शन करने का दावा किया है। यदि हनुमान संहिता पूरी तरह से उपलब्ध होती तो शायद इंसान भी अपनी उम्र को अनंत तक बढ़ाने का तरीका जान सकता था। तीसरा था महासिद्धियां और महायोग। हनुमान जी केवल बलशाली ही नहीं थे, बल्कि वे महान योगी भी थे। इस ग्रंथ में विभिन्न प्रकार की महासिद्धियों का वर्णन किया गया था, जैसे कि लघिमा सिद्धि, शरीर को इतना हल्का बनाना कि वह उड़ सके। गरिमा सिद्धि, शरीर को इतना भारी बनाना कि कोई उसे हिला ना सके। प्राप्ति सिद्धि, किसी भी स्थान पर तुरंत पहुंच जाना। प्राकाम्य सिद्धि, इच्छा अनुसार रूप बदलना। इसिद्व और वसिद्व सिद्धि, किसी भी चीज को नियंत्रित करने की शक्ति। इन सिद्धियों के माध्यम से हनुमान जी ने कई अद्भुत कार्य किए। इस ग्रंथ में यह भी बताया गया था कि कैसे कोई व्यक्ति इन सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है। चौथा था ब्रह्मांडीय ऊर्जा और ध्यान की गुप्त विधियां। हनुमान जी को भगवान शिव का रुद्र अवतार माना जाता है, जिसका अर्थ है कि वे ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़े हुए थे। हनुमान संहिता में कथित रूप से ब्रह्मांडीय ऊर्जा नियंत्रण की तकनीकों का विवरण था, जिससे कोई भी व्यक्ति ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर सकता था। इस ग्रंथ में ऐसे ध्यान और साधना के तरीके बताए गए थे जिससे मनुष्य अपने भीतर अपार ऊर्जा जागृत कर सकता था। यह ऊर्जा न केवल शरीर को स्वस्थ बनाती थी, बल्कि मानसिक शक्तियों को भी बढ़ाती थी। पांचवा था अदृश्य होने की विद्या और आकार परिवर्तन। हनुमान जी ने कई बार अपना आकार छोटा और बड़ा किया। रामायण में वर्णन आता है कि जब वे माता सीता से मिलने लंका पहुंचे तो उन्होंने अपना शरीर इतना छोटा कर लिया कि वे रावण के महल में किसी को दिखे बिना प्रवेश कर गए। दूसरी ओर जब उन्होंने लंका का दहन किया तो उनका आकार पर्वत जितना बड़ा हो गया। हनुमान संहिता में इस महाकाय विद्या और सूक्ष्म विद्या का उल्लेख था, जिससे कोई भी अपने शरीर को इच्छा के अनुसार छोटा या बड़ा कर सकता था। यह तकनीक विज्ञान और योग का एक अद्भुत संयोग थी। यह कहा जाता है कि यह ग्रंथ हनुमान जी के सबसे विश्वसनीय शिष्यों को ही प्राप्त हुआ था और इसे केवल योग्य साधकों को ही दिया जाता था। कुछ मान्यताओं के अनुसार यह ग्रंथ इतना शक्तिशाली था कि इसे आम जनता से छुपा दिया गया। कुछ विद्वानों का मानना है कि हनुमान संहिता का मूल रूप हिमालय की गुफाओं में किसी गुप्त स्थान पर छिपा है और केवल वे ही इसे प्राप्त कर सकते हैं जो हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने में सफल होते हैं। अगर हनुमान संहिता आज हमारे पास होती तो क्या होता? अगर यह ग्रंथ पूरी तरह से उपलब्ध होता तो शायद मानव सभ्यता को योग, ऊर्जा विज्ञान और ब्रह्मांडीय शक्ति का वह स्तर प्राप्त हो जाता जिसकी आज भी कल्पना नहीं की जा सकती। यह संभव था कि मनुष्य उड़ने की शक्ति, अदृश्य होने की विधियां, अमरता और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का पूरा ज्ञान प्राप्त कर सकता। आज भी कई साधु और योगी इसकी खोज में लगे हुए हैं। कुछ का मानना है कि हनुमान जी स्वयं इस ग्रंथ की रक्षा कर रहे हैं और जब सही समय आएगा
तब इसे दुनिया के सामने लाया जाएगा। लेकिन जब तक यह ग्रंथ सामने नहीं आता तब तक इसका रहस्य अनसुलझा ही रहेगा। क्या कभी कोई इसे खोज पाएगा? क्या इंसान इस गुप्त ज्ञान को प्राप्त कर पाएगा? दोस्तों, हनुमान जी के भक्त हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री बालाजी अवश्य लिखें। नंबर 7 पर है नंदिनी तंत्र, एक रहस्यमय ग्रंथ जो असीम शक्ति और सिद्धियों का मार्ग खोल सकता था। तंत्र शास्त्र सदियों से एक रहस्य रहा है। इसमें अनेक ग्रंथों का उल्लेख मिलता है, जिनमें से कुछ आज भी प्रचलित हैं, जबकि कुछ हमेशा के लिए खो गए हैं। इन्हीं में से एक अत्यंत रहस्यमय ग्रंथ नंदिनी तंत्र है। कहा जाता है कि यह ग्रंथ तंत्र साधना, योग, अलौकिक शक्तियों और गुप्त विद्याओं से संबंधित था, लेकिन समय के साथ इसे या तो नष्ट कर दिया गया या जानबूझकर छुपा दिया गया। अगर यह ग्रंथ आज हमारे पास होता तो यह न केवल आध्यात्मिक जगत के लिए एक वरदान होता, बल्कि विज्ञान और आधुनिक शोध के लिए भी एक क्रांतिकारी दस्तावेज साबित हो सकता था। नंदिनी तंत्र का उल्लेख प्राचीन तंत्र ग्रंथों, योग साधना से संबंधित पुस्तकों में मिलता है, लेकिन इसका वास्तविक पाठ आज कहीं उपलब्ध नहीं है। ऐसा माना जाता है कि यह ग्रंथ अत्यंत उन्नत साधकों और तांत्रिकों के लिए लिखा गया था और इसमें विशेष रूप से शक्ति सिद्धि, मंत्र विज्ञान, भैरवी साधना, दिव्य आत्माओं से संपर्क और भविष्य देखने की विधियां शामिल थीं। इस ग्रंथ के नाम से ही प्रतीत होता है कि यह किसी विशेष देवी नंदिनी से संबंधित हो सकता है। नंदिनी को शक्ति का एक उग्र और रहस्यमयी रूप माना जाता है और कुछ विद्वानों का मानना है कि यह देवी पार्वती या दुर्गा का एक गुप्त स्वरूप थी। इस ग्रंथ के बारे में जो भी जानकारी उपलब्ध है उससे यह स्पष्ट होता है कि यह ग्रंथ केवल तांत्रिक साधकों के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए भी लिखा गया था जो अलौकिक शक्तियों और गुप्त ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा रखते थे। इसमें कई तरह की साधनाओं का उल्लेख था, जिनमें से कुछ इतनी रहस्यमयी थी कि उनके गलत हाथों में पड़ने का खतरा था। नंदिनी तंत्र में यह बताया गया था कि साधक कैसे आत्माओं से संपर्क कर सकता है और उनसे भविष्य की घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। ऐसा माना जाता है कि इस ग्रंथ में कुछ विशेष मंत्र और विधियां थीं, जिनका सही उपयोग करने पर साधक उन आत्माओं को बुला सकता था जो गुप्त ज्ञान की रखवाली कर रही हैं। इसका उल्लेख कुछ अन्य ग्रंथों में भी आता है, जहां यह कहा गया है कि यदि कोई साधक नंदिनी तंत्र की विधि से किसी दिव्य आत्मा से संपर्क करता है तो वह न केवल अपने प्रश्नों के उत्तर पा सकता है, बल्कि उन आत्माओं से ऐसी शक्तियां भी प्राप्त कर सकता है जो आम मनुष्यों के लिए संभव थीं। नंदिनी तंत्र में भविष्यवाणी करने की अत्यंत गूढ़ विधियां थीं। इसमें त्रिकाल दृष्टि की एक ऐसी साधना का उल्लेख था जिसे करने के बाद साधक भूत, भविष्य और वर्तमान को एक साथ देख सकता था। ऐसा माना जाता है कि यह साधना इतनी कठिन थी कि इसे करने के लिए कई वर्षों की तपस्या और आत्म संयम की आवश्यकता होती थी। लेकिन यदि कोई साधक इस साधना में सिद्ध हो जाता तो वह भविष्य की घटनाओं को स्पष्ट रूप से देख सकता था और उन्हें बदलने की शक्ति भी प्राप्त कर सकता था। नंदिनी तंत्र में कई प्रकार की सिद्धियों का उल्लेख था, जिन्हें प्राप्त करने के बाद साधक साधारण मनुष्य की सीमाओं से परे जा सकता था। अगला है त्रिलोक विजय ग्रंथ। वह रहस्यमयी ग्रंथ जो तीनों लोकों के रहस्यों को प्रकट कर सकता था। त्रिलोक विजय ग्रंथ, जिसे प्राचीन काल का सबसे रहस्यमयी ग्रंथ माना जाता है, इसका नाम सुनते ही ऐसा प्रतीत होता है जैसे इसमें पूरे ब्रह्मांड
मृत्यु के बाद की दुनिया और तीनों लोकों के रहस्यों को उजागर करने वाली जानकारी छिपी हो। त्रिलोक्य का अर्थ है तीनों लोक, भूलोक, देवलोक और पाताल लोक। इस ग्रंथ को लेकर यह मान्यता है कि इसमें वे सभी गूढ़ और रहस्यमयी ज्ञान छुपे थे जो किसी भी साधक या ज्ञानी को तीनों लोकों में यात्रा करने की शक्ति देते थे। यह ग्रंथ कहीं खो गया या इसे नष्ट कर दिया गया, लेकिन इसके अस्तित्व की कहानियां अब भी भारतीय तंत्र, योग और आध्यात्मिक परंपराओं में सुनाई देती हैं। त्रिलोक्य विजय ग्रंथ के बारे में कहा जाता है कि यह ग्रंथ उन सिद्ध पुरुषों द्वारा रचित था जिन्होंने तीनों लोकों का भ्रमण किया था और वहां के रहस्यों को अपनी लेखनी में उतारा था। कुछ मान्यताओं के अनुसार यह ग्रंथ स्वयं भगवान शिव के आदेश पर लिखा गया था ताकि अत्यंत उन्नत साधक इसे पढ़कर तीनों लोकों का ज्ञान प्राप्त कर सके। इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि यह ग्रंथ मुख्य रूप से उन ऋषियों और तांत्रिकों के लिए था जो मृत्यु के बाद की स्थिति को समझना चाहते थे, आत्माओं के रहस्यों को जानना चाहते थे और स्वर्ग तथा पाताल में स्थित ऊर्जाओं को नियंत्रित करना चाहते थे। इस ग्रंथ में तीनों लोकों से जुड़े कई गूढ़ रहस्य छुपे थे। यह कहा जाता है कि इस ग्रंथ को पढ़ने और उसकी विधियों का पालन करने वाला व्यक्ति उन ऊर्जाओं को नियंत्रित कर सकता था जो मृत्यु के बाद आत्मा पर प्रभाव डालती हैं। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि इस ग्रंथ में ऐसी विधियां दी गई थीं जिनसे साधक अपनी चेतना को किसी भी लोक में भेज सकता था और वहां की घटनाओं को देख सकता था। त्रिलोक्य विजय ग्रंथ का सबसे बड़ा रहस्य यह था कि इसमें मृत्यु के बाद आत्मा के साथ होने वाली घटनाओं का स्पष्ट वर्णन था। इसमें बताया गया था कि आत्मा मृत्यु के बाद कहाँ जाती है, किन परिस्थितियों में वह भटकती है और कैसे किसी साधक द्वारा आत्मा को बुलाया जा सकता है। इस ग्रंथ में प्रेत साधना, पितृ साधना और मृत आत्माओं से संवाद करने की गुप्त विधियां बताई गई थीं। कहते हैं कि अगर किसी आत्मा को बुलाकर उससे सही तरीके से प्रश्न किए जाएं, तो वह भविष्य की घटनाओं को भी बता सकती थी। इसी कारण कई तांत्रिक इस ग्रंथ को खोजने का प्रयास करते रहे हैं, क्योंकि इसके ज्ञान से वे भविष्य को देखने और अपनी इच्छित कार्यों को सिद्ध करने की क्षमता प्राप्त कर सकते थे। त्रिलोक्य विजय ग्रंथ के बारे में यह भी कहा जाता है कि इसमें सुषुप्ति योग और स्वप्न यात्रा की गूढ़ विधियां दी गई थी। ये विधियां व्यक्ति को अपनी आत्मा को शरीर से अलग करके स्वर्ग और पाताल लोक तक भेजने की शक्ति प्रदान कर सकती थीं। कई साधकों और ऋषियों ने इस तरह की यात्रा का दावा भी किया है। कई योगियों का मानना है कि इस ग्रंथ में बताए गए ध्यान और साधना के तरीकों का पालन करने से कोई भी व्यक्ति अपने शरीर को त्यागे बिना दूसरी दुनिया में जा सकता था, वहां की ऊर्जाओं को अनुभव कर सकता था। त्रिलोक्य विजय ग्रंथ में यम साधना का उल्लेख था, जिसमें यह बताया गया था कि किस प्रकार साधक मृत्यु के देवता यमराज से संपर्क कर सकता था। कहते हैं कि अगर कोई साधक इस विधि को पूर्णता से सीख लेता तो वह अपनी मृत्यु का समय और कारण भी जान सकता था और उसे टाल भी सकता था। इस ग्रंथ में बताया गया था कि यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के समय कुछ विशेष मंत्रों और साधना का अभ्यास करे तो वह मृत्यु के बाद भी अपनी चेतना को बनाए रख सकता था और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो सकता था। त्रिलोक्य विजय ग्रंथ के बारे में कहा जाता है कि यह इतना रहस्यमयी था कि इसे जानबूझकर छुपा दिया गया या नष्ट कर दिया गया। कुछ विद्वानों का मानना है कि इस ग्रंथ की कुछ प्रतियां अब भी हिमालय के गुप्त मठों में या कुछ विशेष
तांत्रिकों के पास सुरक्षित हो सकती हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार इसे इसलिए नष्ट कर दिया गया क्योंकि इसमें लिखी गई विधियां इतनी शक्तिशाली थी कि अगर वे गलत हाथों में चली जाती तो इससे पूरी दुनिया में असंतुलन आ सकता था। अगला है हैग्रीव तंत्र। हैग्रीव तंत्र एक अत्यंत गूढ़ और रहस्यमयी ग्रंथ माना जाता है जो तंत्र, योग, साधना और अलौकिक शक्तियों से जुड़ा हुआ था। यह ग्रंथ भगवान हैग्रीव से संबंधित था, जिन्हें हिंदू धर्म में ज्ञान, विद्या और मंत्र विज्ञान का स्वामी माना जाता है। यह तंत्र ग्रंथ साधकों के लिए लिखा गया था जिसमें वे गूढ़ रहस्यों को समझ सकें और उन्हें अपने जीवन में आत्मसात कर सकें। लेकिन समय के साथ यह ग्रंथ लुप्त हो गया या जानबूझकर इसे छुपा दिया गया क्योंकि इसमें मौजूद ज्ञान इतना शक्तिशाली था कि अगर यह गलत हाथों में पड़ जाता तो इससे बहुत बड़ा विनाश हो सकता था। भगवान हैग्रीव को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, जिनका स्वरूप घोड़े के सिर वाले दिव्य पुरुष के रूप में वर्णित है। पुराणों के अनुसार हैग्रीव ने वेदों की रक्षा की थी और वे अत्यंत उच्च स्तर के ज्ञान और विद्या के संरक्षक माने जाते हैं। वेदों और तंत्र के बीच एक गहरा संबंध है क्योंकि तंत्र भी गूढ़ विद्याओं और रहस्यमयी शक्तियों से जुड़ा हुआ है। हैग्रीव तंत्र इसी दिव्य ज्ञान का भंडार था जो तांत्रिकों, योगियों और साधकों के लिए एक मार्गदर्शक की तरह कार्य करता था। हैग्रीव तंत्र केवल एक साधारण ग्रंथ नहीं था, बल्कि यह आत्मा, ब्रह्मांड, ध्यान, मंत्रों और सिद्धियों का गहन अध्ययन प्रस्तुत करता था। इसमें बताया गया था कि कोई भी साधक कैसे अलौकिक शक्तियां प्राप्त कर सकता है और उच्च आध्यात्मिक स्तर पर पहुंच सकता है। हैग्रीव तंत्र में मंत्र विज्ञान का विशेष उल्लेख था। यह माना जाता था कि मंत्र केवल ध्वनि नहीं होते, बल्कि ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़े होते हैं। हैग्रीव तंत्र में विशेष रूप से कुछ मंत्रों का वर्णन था जिन्हें सिद्ध करने पर साधक दिव्य शक्तियों को प्राप्त कर सकता था। उदाहरण के लिए इसमें एक मंत्र था जिससे साधक अपनी स्मरण शक्ति को बढ़ा सकता था और अपने दिमाग की क्षमता को कई गुना कर सकता था। यह मंत्र विशेष रूप से उन लोगों के लिए था जो वेद, शास्त्र और तंत्र विद्याओं में पारंगत होना चाहते थे। हैग्रीव तंत्र में यह भी वर्णित था कि कोई साधक कैसे भविष्य को देख सकता है और अपने चारों ओर होने वाली घटनाओं को नियंत्रित कर सकता है। इसके लिए एक विशेष ध्यान विधि बताई गई थी जिसे करने के बाद साधक त्रिकाल दृष्टि प्राप्त कर सकता था। यह एक ऐसी शक्ति थी जिससे वह भूत, भविष्य और वर्तमान को एक साथ देख सकता था। इसके अलावा इसमें बताया गया था कि साधक कैसे ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों को समझ सकता था और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ सकता था। इसमें कुछ विशेष प्रकार की साधनाएं दी गई थी जिनके माध्यम से साधक अपने चेतन मन को एक अति उच्च स्तर तक पहुंचा सकता था जहां वह ब्रह्मांड की ऊर्जाओं से संवाद कर सके। हैग्रीव तंत्र में एक विशेष साधना थी जिससे साधक अपनी बुद्धि को अलौकिक स्तर तक पहुंचा सकता था। इसमें एक विशेष योग, तकनीक और मंत्र जाप की विधि दी गई थी जिसे करने पर साधक वेदों और शास्त्रों को एक बार सुनकर ही याद रख सकता था। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल में ऋषि मुनि इस विधि का उपयोग करके हजारों श्लोकों और मंत्रों को एक बार में ही याद कर लेते थे। यह संभव था कि इस ग्रंथ में ऐसी गुप्त विधियां लिखी गई थीं जो आज के वैज्ञानिकों के लिए भी एक रहस्य बनी हुई हैं। हैग्रीव तंत्र में आत्मा और पुनर्जन्म का भी गहन अध्ययन किया गया था। इसमें बताया गया था कि आत्मा कैसे इस संसार में आती है,
कैसे यह शरीर से मुक्त होती है और किस प्रकार साधक अपने जन्म मरण के चक्र को नियंत्रित कर सकता है। इसमें कुछ ऐसे अनुष्ठान भी बताए गए थे जिनसे साधक अपने पूर्व जन्मों की स्मृतियों को जागृत कर सकता था। यह विधि इतनी शक्तिशाली थी कि इसे केवल उच्च कोटि के साधकों को ही करने की अनुमति थी, क्योंकि इसके गलत प्रयोग से मानसिक संतुलन बिगड़ सकता था। हयग्रीव तंत्र में कुछ विशेष योग विधियां थीं जिन्हें करने से शरीर में असीम ऊर्जा उत्पन्न हो सकती थी। इन योगों को विशेष रूप से उन साधकों के लिए बनाया गया था जो अपनी चेतना को उच्च स्तर तक पहुंचाना चाहते थे और जिनका उद्देश्य केवल भौतिक जीवन से परे जाकर आध्यात्मिकता की गहराइयों तक पहुंचना था। हयग्रीव तंत्र में एक बहुत ही गूढ़ साधना थी जिसे अशरीरी साधना कहा जाता है। इसमें बताया गया था कि कैसे कोई साधक अपने शरीर से आत्मा को बाहर निकालकर दूसरी दुनिया में जा सकता है और वहां का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा इस ग्रंथ में यह भी उल्लेख था कि कोई साधक कैसे दिव्य योद्धा बन सकता है जिससे वह अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं को इतना विकसित कर सकता था कि वह किसी भी लड़ाई में अजय बन सकता था।